यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आप लोगों से मिल रहे हैं और एक सेकंड टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पिछला पार्ट 4 में हम लोगों ने जीरोस निकालना सीखा बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आज हम पार्ट 5 में हम जीरोस निकाल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत सारे स्टूडेंटों को भाई बीच के टर्म तोड़ने में दिक्कत आती है। सर बोलते सर हमारे को तो तोड़ते नहीं, हमारे से फैक्टर नहीं होते। ये उन बच्चों के लिए जिनको बीच के टर्म तोड़ने में दिक्कत आती है और वो जल्दी से नहीं कर पाते। और कई बार क्वेश्चन में पूछ ही लेता है कि भाई क्वाड्रेटिक आपको निकालना है, तो भाई आप लोगों के लिए इसके एक फॉर्मूला है। पहले मैं समझा दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडिंग फॉर्म। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें आप लोग देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है भाई, ठीक है। इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसे ए कहते हैं। एक्स का कोफिशिएंट उसे बी कहते हैं, जो लास्ट टर्म उसे सी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आज आपको एक नई चीज समझ में आ रही है, ए का मतलब क्या है। आज के बाद कोई पूछे ए का मतलब तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोई पूछे बी का मतलब बताओ तो आप बताओगे एक्स का कोफिशिएंट। अगर कोई पूछे सी क्या है तो आप बताओगे लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म। अब इस एबीसी को क्यों बता रहा हूं, इस एबीसी को हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी यूज करेंगे रिलेशंस ऑफ जीरो में। और इसे आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम यूज करेंगे। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसे दो बार सोल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस से एक बार किससे, माइनस से। तो बहुत अच्छा और बहुत इजी फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन कई बच्चों को इसे याद करने में दिक्कत आती है। तो कैसे याद करेंगे समझ लीजिए ढंग से। तो भाई इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, बहुत एक इजी ट्रिक बताया है मैंने। देखो गर्मियों का टाइम है, एक आदमी घर पे गया, ये कुछ ऐसा घर बन गया, ठीक है। घर पर गया और घर पे जाते ही बी और बी यानी वाइफ, बीबी वाइफ हो गई ना। तो भाई बीबी ने मांगे 4ac, ने मांगे 4ac। याद करने ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद करेंगे इसे। बी स्क्वायर मतलब बीबी ने मांगे कितने एसी, 4ac। अब जब किसी की वाइफ 4ac की डिमांड कर लेगी तो भाई उसके जो हालत है वो खराब होनी थी। ऐसी बात सुनकर के हस्बैंड की हालत हो गई माइनस में। किसमें हो गई, माइनस में। और माइनस में होने की वजह से वो चला गया डिप्रेशन में। किसमें चला गया, डिप्रेशन में। ये डी है, वैसे तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वैसे डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने की वजह से प्यारे बच्चों ये गलत शौक लगने लग गया। और गलत शौक है जैसे सिगरेट बीड़ी यू पीते हैं, तो इससे भैया क्या पीने लग गया, ये बीड़ी। बी और डी, बी और डी। और बीडी जो है, कोई भी नेगेटिव चीज आप शुरू में यूज करेंगे, शुरू में फायदा करेगी बाद में नुकसान करेगी। शुरू में तो उसको अच्छा लगने लगा और बाद में इसको क्या करने लग गया भैया, नुकसान ही नुकसान करने लगा, नेगेटिव ही और नेगेटिव। तो भैया पहले फायदा होता है और फिर बाद में नुकसान होता है। कोई भी नेगेटिव आप स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो। फिर वो चला गया डॉक्टर के पास। किसके पास चला गया, डॉक्टर। और डॉक्टर का नाम क्या है, टू ऐसे फिर बताता हूँ। बीबी ने घर गया, कहाँ गया, घर में। किसने, बीबी ने क्या मांगे, 4ac। हस्बैंड की हालत क्या हो गई, माइनस में। वो क्या पीने लग गया, गलत शौक लग गए, बीड़ी। बीड़ी क्या करी, शुरू में फायदा, फिर क्या करने लग गई, नुकसान। नुकसान से किसके पास गया, डॉक्टर के पास। डॉक्टर का क्या नाम था, 2a। डॉक्टर ने क्या कहा, भैया आप तो लास्ट हो गया और आपका आप कुछ नहीं होने वाला, आप जीरो होने वाले हो, मतलब काम हो गया आपका। याद कर पा रहे हैं कैसे करेंगे इसे। बीबी, बी स्क्वायर मतलब बीबी ने मांगे 4ac। हस्बैंड की हालत हो गई माइनस में, वो चला गया डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में क्या पीने लग गया, बीड़ी। उससे नुकसान हुआ, नुकसान से किसके पास गया, डॉक्टर के पास। डॉक्टर का क्या नाम था, 2a। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं। भाई आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बीबी ने मांगे 4ac, हस्बैंड की हालत हो गई किसमें, माइनस में। ये सब चीजें मैंने बता दी पिछले में, एक ट्रिक के माध्यम से अब याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स इसको। अब भाई देखो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें से पहले तुम्हारे को एबीसी चाहिए। ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से पकड़ लो ए बी। बी की वैल्यू तो है ही नहीं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ सबका मालिक
1 होता है, यानी b की वैल्यू कितनी 1, और c की वैल्यू साइन के साथ लेनी है यानी माइनस का 1। तो a b c तीनों तुम्हारे सामने हैं, रख दो उठा करके। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4a और c कितना -1। 4 इंटू 6 24, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। 25, 24 प्लस 1 25, 25 का रूट कितना 5। भाई d हमारे पास रूट d की वैल्यू 5 आ चुकी है। बोलो जोर आया क्या, रखना ही तो है। अरे मशीन में माल डालो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तुमने ए बी सी उठा के डाला, तुम्हारे सामने निकल के आया रूट डी की वैल्यू कितनी 5। और अब तुम इसे जीरोस निकालने करो। इसके बाद हम किस में रखते थे, डी है, डी आ चुका। अब इसको यहाँ रख दो माइनस बी, एक बार प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस है ना, देखो ये प्लस माइनस हो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो माइनस बी कितना है -1, माइनस और 1 प्लस का, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, +5/2, ए कितना 6। बोलो कोई दिक्कत। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे यहां पे आ गया 12 और यहां पर आ रहा 4, कैंसिल आउट करेंगे 1/3। यहां जब सॉल्व करेंगे तो -1 और माइनस का 5/2 इंटू 6, यहां पे माइनस का 6/12 1/2, और वो भी किसका माइनस का। बात क्लियर है। तो आपके पास दोनों x की वैल्यू आ चुकी है। कोई जोर आया x की वैल्यू यानी जीरोस निकालने में, बड़े आराम से रखा। सबसे पहले यहां पर रखा जिससे d की वैल्यू रूट d की वैल्यू 5 आई, फिर इसको यहां रखा रूट d की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1, b माइनस और b की वैल्यू 1, 2 इंटू 6, ए की वैल्यू 6, यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, 5 में से माइनस का 1 गया, 4 आ गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, कैंसिल आउट किया 1/3 आ गया। यहाँ पे भी तुमने सारा काम किया और माइनस का 1/2 आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई है। x की दो वैल्यू आती थी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने दो ही वैल्यू x की आ गई है। कौन कौन सी, माइनस का 1/2 और दूसरी कौन सी 1/3। जो माइनस का 1/2 है वो तो तुम्हारी एक जीरो से दूसरा जीरो 1/3 है। हाँ जी देखिए सेकंड क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं। 4x² + 4√5 + 5, इसके हमें जीरोस निकालने हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक से। इससे पहले हमने किसकी बात की, मिडिल टर्म से। क्वाड्रेटिक में हमें फॉर्मूला पता है, बीबी ने मांगे 4ac, b² - 4ac, वो सारी चीज हम ले लेंगे। b² - 4ac कैसे करेंगे भैया, याद करने का तरीका बता दिया। सीधा यहाँ से a तुम्हारा कितना 4, b तुम्हारा कितना 4√5x और c तुम्हारा कितना 5, ये तो तुम्हें आता होगा। तुम यहाँ से उठा लो और यहाँ रख दो, रखेंगे तो 4√5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 5, भाई 4 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80, और भाई 4√5 का स्क्वायर भी 80 होगा, क्योंकि भाई क्या होगा √5 का 5, 4 का 16, √5 का 5, 4 का 16, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा भाई। सही है कि नहीं है, 80 - 80 क्या आ जाना है, जीरो आ जाना है। अब तुम यहाँ पे से ठोक दो, कोई जोर आएगा क्या भाई लिखने में। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है जब d 0 आ रहा है तो d का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, चाहे आप प्लस करोगे तो भी कोई मैटर नहीं पड़ेगा और चाहे माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब प्लस और माइनस करने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है तो x की वैल्यू यानी जीरोस दोनों ही केस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखो देखे 4 से 4 गया, √5/2, इधर भी माइनस का √5/2, या 4 से 4 गया वही √5 माइनस का 2, तो दोनों ही केस में। तो आपने अभी तक क्या सीखा, अगर d की वैल्यू 0 है तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, x के दोनों जीरो सेम आएंगे और जब उसे डायग्राम में शो करेंगे तो इस तरीके से वो ग्राफ पे शो होगा। मैंने बताया था केवल टच करके आएगा, एक ही जीरो वाला, एक ही जीरो वाले दोनों ही केस में। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं हर एक तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस में आप लोग रुके नहीं, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले केस में आपने देखा तो दो अलग अलग जीरो आए थे, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आई थी। फिर हमने देखा तो डी हमारा जीरो हो गया था, यानी एक्स की जो दोनों वैल्यू आई थी वो बिल्कुल सेम आई थी। अब अगर हम लोग देखें तो भाई हमारा डी निकल ही नहीं रहा। सर डी निकल तो रहा है लेकिन इमेजिनरी नंबर निकल रहा है। सर क्या है, देखो
एक क्वेश्चन लिया, इसमें x के साथ कुछ नहीं है इसलिए a हमारा 1 है, x के साथ 5 है इसलिए b की वैल्यू 5 है, x स्क्वायर के साथ 1 है और कांस्टेंट टर्म 7 है। यहाँ पुट किया रूट d के साथ b स्क्वायर माइनस 4ac तो 5 b की जगह रखा, a और c 1 और 7 है, 4 7 जा 28 माइनस का है, 25 प्लस का है, तो 25 में से माइनस का 28 गया तो माइनस का क्या आ गया रूट 3 और माइनस का रूट 3, माइनस के अंदर कभी रूट हो जाए तो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और मैथ में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए मामला यहीं पर अटक गया, गाड़ी यहीं पर अटक गई, आगे हम निकाल ही नहीं सकते। इसलिए मैंने क्या लिखा, रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, नो रियल रूट। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।